नमस्ते, फिर से स्वागत है एक और वीडियो में। तो आप यहाँ इस आर्टिकल में क्या पोस्ट किया गया है, मतलब ये जो आर्टिकल है ये बहुत सारे पब्लिश किया जा रहे हैं और इस आर्टिकल में लिखा क्या है वो हम आपको बताते हैं। खरबों सिकाड़ा देखें कि 2024 में दोहरे सिकाड़ा ब्रूड कैसे और कहां उभरेंगे, और इस आर्टिकल को बहुत सी वेबसाइट पर पब्लिश किया जा रहा है। तो इस आर्टिकल को पूरा समझते हैं। पूर्वी अमेरिका में जहां 2 आवधिक सिकाड़ा ब्रूड देखे गए हैं, उसका नक्शा उन क्षेत्रों को दर्शाता है जिनमें अगले कुछ हफ्तों में उनके उभरने की संभावना है। विशेषज्ञ भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2 आबादी जो 1 दशक से अधिक समय से भूमिगत शीत निद्रा में हैं, एक ही समय में दिखाई देंगी, जो दक्षिणी विस्कॉन्सिन से कैरोलिनास तक के क्षेत्र में 100 ट्रिलियन कीड़ों से भरी होंगी। समय समय पर सिकाड़ा ब्रूड कई वर्षों में भूमिगत रूप से विकसित होते हैं और फिर एक ही बार में बिल बनाकर बाहर निकल जाते हैं। फिर वे अगली पीढ़ी को जन्म देने और मरने से पहले कुछ हफ्तों तक वयस्कों के रूप में जमीन के ऊपर एक्टिव रहते हैं। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर साद भामला ने शिकागो टीवी स्टेशन WFLD को बताया, यह हमारे पैरों के नीचे रहने वाली एक पूरी विदेशी प्रजाति की तरह है और फिर कुछ प्रमुख वर्षों में वे नमस्ते कहने के लिए बाहर आते हैं। इस साल हमें 2 बच्चे मिलेंगे जो एक ही समय में पैदा होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रूड 9B जो 13 साल के चक्र पर चलता है और ब्रूड थायमी जो हर 17 साल में उत्पन्न होता है, एक साथ दिखाई देने वाले हैं। एक संयोग जो आखिरी बार 1803 में दर्ज किया गया था और 2076 तक दोबारा घटित होने की उम्मीद नहीं है। अमेरिकी वन सेवा और कनेक्टिकट विश्वविद्यालय द्वारा उत्पादित 2 स्वतंत्र आबादी के मानचित्रों के अनुसार ब्रूड 1D दक्षिणी विस्कॉन्सिन से लेकर मध्य इलिनॉइस, साथ ही आयोवा, इंडियाना और मिशिगन के कुछ हिस्सों में एक छोटे से क्षेत्र पर कब्जा करता है। इस बीच ब्रूड 90 अमेरिका में सबसे बड़ा दक्षिणी आयोवा से कैरोलिनास तक, साथ ही डीप साउथ के कुछ हिस्सों में मध्य दक्षिण के एक हिस्से में घोंसला बनाता है। यह ब्रूड मिसौरी, दक्षिणी इलिनॉइस और पश्चिमी केंटकी में प्रमुख है। जहां अलग अलग बच्चों को निवास करते हुए देखा गया है, उसके आधार पर वे मध्य इलिनॉइस के एक हिस्से में ओवरलैप हो सकते हैं, लेकिन यह संभावना नहीं है कि वे परस्पर प्रजनन करेंगे। जब वे उभरेंगे तो पिछली यात्राओं के आधार पर सिकाडस अपने रास्ते में आने वाले खेतों और घरों को शेड एक्सोस्केलेटन से ढक देंगे और एक सामूहिक शोर पैदा करेंगे जो मात्रा के मामले में एक जेट इंजन को टक्कर देगा। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार ब्रूड 9 को पहले ही जॉर्जिया में जमीन में बोरहोल बनाते हुए देखा गया है, जिससे पता चलता है कि झुंड अपने हाइबरनेशन से बाहर आने वाला है। मैरीलैंड विश्वविद्यालय की कीट विज्ञानी पाउला श्रूसबरी ने WFLD को बताया, एक साथ 2 बच्चों के उभरने से आपके पास किसी भी अन्य समय की तुलना में अधिक होगा। सिकाड़ा स्वाभाविक रूप से तब उभरते हैं जब जमीन जहां वे घोंसला बनाते हैं 64 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जबकि यह आमतौर पर वसंत ऋतु में होता है। कीट विज्ञानियों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के गर्म प्रभाव के कारण मौसम के पहले भी ऐसा होने की संभावना है। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।